हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? ठीक है, 10th क्लास में हम कर चुके हैं एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में या इक्वेशंस की फॉर्म में। केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था एक केमिकल चेंज को। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं बर्निंग ऑफ वुड, ये केमिकल चेंज है। इस केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो वुड को मैंने कार्बन से डिनोट किया। बर्निंग का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये एक केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में इसमें ये जो चीज बन रही है, कोई भी एक कंपाउंड बन रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, अलग अलग एटम्स हैं। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, आयनिक है, कोवैलेंट है, वो तो लेटर ऑन कांसेप्ट्स आते हैं ये चीजें। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के साथ या तीनों एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड है, जुड़े हुए हैं, कंपाउंड फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में नहीं है, केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर चुके हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। बेसिकली हम बात करें इन बॉन्ड फॉर्मेशंस की, इन्हीं की हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, किस तरह से ये बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब क्या है इस बॉन्ड्स का, फिजिकल मतलब क्या है, और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है, किस किस तरह के बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, इन चीज को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। कोई भी दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, दिस इज अनदर एटम, जैसे हम सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सोल्ट है NaCl। ठीक है, दोनों आपस में जिस भी तरह से रिएक्ट किए, जो भी हमने बनाया। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आ गए, यहाँ पे इनके बीच में क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन चुका है। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि इनके एटम्स आपस में मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रिपल्शन इनमें रहेगी, जिस कारण ये एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, बट ओवरलैप नहीं करेंगे। पास आ गए, इतने ज्यादा पास आ गए कि अट्रैक्टिव फोर्स इनको क्या करकेगा, बाइंड करके रखेगा, अलग नहीं होने देगा। इस तरह से क्या बनती है, कोई भी एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब बॉन्ड क्यों बनता है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं चीजें। ठीक है, या इसके टाइप्स क्या है, पहले हम देखते हैं इसके टाइप्स क्या है केमिकल बॉन्ड्स। बहुत तरह के केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे हम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट। कुछ हम कर भी चुके हैं 9th और 10th में। फर्स्ट हम करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम कर चुके हैं पहले 10th में भी। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, आयन से बनेगा। सोडियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, Na+ Cl-, दोनों आपस में जुड़ेंगे NaCl। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, जिसमें एक आयन बन रहा है या दो आयंस बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अपोजिट चार्ज है, अनलाइक दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। फिर से वही चीज, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ओवरलैप नहीं, लेकिन इतना पास आ जाएंगे कि अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा, वो बॉन्डेड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। सेकंड हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, इसमें क्या होंगे, शेयर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। कार्बन है, ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, इसी तरह से कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, इनको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दे। इनके रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन के पास इतनी एनर्जी भी नहीं है, इतना बड़ा इसका साइज भी नहीं है। ठीक है, तो उस कारण क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। स्टेबल तो इन्होंने होना है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से, बॉन्ड बन गया, सभी के 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे। इनके काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के तो 6 अपने हो गए, 2 ही हो गए, 8 इसके कंप्लीट है, इसके भी 8 कंप्लीट है, और कार्बन के भी 8 कंप्लीट है। तो ये इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो होगा। नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड।
इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें लोन पेयर, एक कोई भी एटम है वो अपना लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे के साथ शेयर करेगा और कंप्लीटली उसको डोनेट करेगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा लोन पेयर क्या हुआ, डोनेट हो गया। ठीक है, देखो कैसे इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 भी स्टेबल था, CO भी स्टेबल है। अब CO कैसे बना, कार्बन के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या चीज है, यहाँ पे तो दोनों साइड इन्होंने बॉन्ड बना लिया था, स्टेबल हो गया था। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम इनके ट्रिपल बॉन्ड भी बना देते हैं, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड भी बना दे फिर भी ये स्टेबल नहीं है। 3 3 6 3 9 ऑक्सीजन के ज्यादा हो गए, 3 3 6 एंड 1 7 कार्बन के 7 ही है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने शो किए। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना ये वाला पूरा का पूरा लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। डोनेट बोलो, यहाँ पे शेयर बोलो, शेयर हो रहा है इसके साथ पूरे का पूरा। अब देखो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के 1 2 ये दो इसके पास हैं, 1 2 ये भी अपने इसके, ये दोनों इनने इसको कर दी। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये मैंने अभी बनाए सिर्फ ऑक्सीजन के 3 2 5 एंड 1 6। अब मैं बनाता हूँ कार्बन के, कार्बन के 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड बन गया इस तरह से, ये इस तरह से, ये वाला पूरा का पूरा ऑक्सीजन का डोनेट किया हुआ लोन पेयर, तो इस पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। उसको हम इस तरीके से शो करते हैं बाय यूजिंग एन एरो, जिसने डोनेट किया उसकी तरफ एरो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो सबके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 and 2 5 and 3 8 कंप्लीट है, 2 and 3 5 and 3 8 कंप्लीट है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक पूरा का पूरा लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही एलिमेंट ने क्या किया, दूसरे को प्रोवाइड किया शेयरिंग के लिए। उससे क्या हो गया, वैलेंसी दोनों की पूरी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। और टाइप्स के बॉन्ड है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा, इससे नेक्स्ट हम ले लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड ले लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल आपस में एक सब्सटेंस बन के रह रहे हैं, मेटल के एटम्स हैं वो आपस में इकट्ठे रह रहे हैं, ये एक मेटल है। ठीक है, इसके अंदर आयरन के छोटे छोटे आयरन मेटल है, मान लो इसके अंदर छोटे छोटे आयरन के एटम्स हैं। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, इतना हार्ड क्यों है ये मेटल। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड में क्या बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगे। एक आयरन दूसरे आयरन के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह की बॉन्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड, जिसमें क्या हो, मेटल के एटम्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स में, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट चार्ज है अट्रैक्ट ही करेगा, तो उससे क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस इकट्ठा रह रहा है। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम डिफाइन करें तो द प्रोटॉन, या सीधा हम न्यूक्लियस लिखें तो न्यूक्लियस ऑफ एटम्स attracts the delocalized electrons of another atom। बाकी जो एटम्स बच गए, delocalized electrons of other atoms, बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये इसके खींच रहा है, दूसरा उसके खींचेगा। ठीक है, ये दो एटम्स हैं, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी। सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटल्स में बनेंगे मेटेलिक, नाम ही मेटेलिक बनाए हुए। नेक्स्ट टाइप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ये मेनली शो करेगा। ठीक है, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे हम, इंटरमोलिक्यूल और इंट्रामोलिक्यूल। इंटरमोलिक्यूल
एंड इंट्रामोलिक्यूल। इंटरमोलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आपस में होगी, इंट्रामोलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग बनाएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम डिटेल में करेंगे चैप्टर में जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जांपल से मैं शो कर देता हूं इंटरमोलिक्यूल। फॉर एग्जांपल दिस इज देयर वाटर है ये। अब वाटर का ये वाला जो हाइड्रोजन है नेक्स्ट वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन है, ये इधर कोई वाटर का ऑक्सीजन होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से जो मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग बनेगी दैट इज नोन एज इंटरमोलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स की आपस में एक बॉन्डिंग बन रही है, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा डिटेल में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। ये अलग अलग तरह की बॉन्डिंग्स आ गई। अब हम इस वीडियो में ये और डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग। दो अलग अलग थ्योरीज आएंगी हमारी, ठीक है, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा कर लेते हैं, ब्रीफ में कर लेते हैं, डिटेल में हम करेंगे जब हम को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सो रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग, की केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रही है। देखो पहले जो रीजन था, पहले जो थ्योरी दी गई थी इसके लिए दैट इज द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल दिया गया था बाय द लेविस, कॉसल लेविस बोल देते हैं, लेविस हैं। इन्होंने और भी बहुत कुछ आयनिक और कोवैलेंट सब्सटेंसेस के बारे में बताया था, उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्टेट रूल दिया था कि हर एलिमेंट क्या चाहेगा, वांट टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है, उनकी जो शेल्स हैं उनको फुलफिल करना चाहता है या हाफ फिल करना चाहता है, उससे स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर 17287। अब ये क्या चाहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो इसका, कहीं से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 288। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस की। क्लोरीन के पास अगर सबसे पास में देखें तो कौन सी आएगी, आर्गन, तो ये आर्गन की ही कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह अगर हम सोडियम देखते हैं, एटॉमिक नंबर 11281। अब ये क्या चाहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस, इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आएगी, नियॉन। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन 28। तो अब ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ते ही नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो टू बिकम स्टेबल दे एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गए। ये ऑक्टेट रूल था कि इसीलिए कोई भी चीज केमिकली बॉन्ड हो रही थी। Na और Cl का बॉन्ड क्यों बन रहा था, क्योंकि Na भी चाहता था 28 हो जाए और ये भी चाहता था 288 हो जाए, इसीलिए बॉन्डिंग हुई इनकी, ठीक है। इसी तरह हमने कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखी, उसमें भी क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड्स किस लिए बने, इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएं, इसके भी 8 और इसके भी 8। तो सब क्या कर रहे हैं, कोशिश कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बट लेटर ऑन ये थ्योरी फेल कर जाएगी। इसके फेल करने के रीजन हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ही तो कोई चीज रिएक्ट कर रही थी, लेकिन लेटर ऑन हमें अलग अलग तरह के कंपाउंड्स मिले, XeO2F2 लाइक दिस इज इट। अब ज़ीनॉन ये क्या है, नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये क्यों केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है, जबकि ये पहले से ही क्या है, स्टेबल है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो इसका मतलब तो इसको बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से क्रिप्टॉन है, KrF2, ये भी एक नोबल गैस है, तो ये रिएक्ट क्यों कर रही है, इनके जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये रिएक्ट क्यों कर रही है। यहाँ से क्या हुआ, ये थ्योरी जो थी, ऑक्टेट रूल जो था वो फेल कर गया। और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो जब हम चैप्टर की डिटेल को समझेंगे, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, उसी बेस पे हम रीजनिंग कर सकते हैं इसकी। ये बेसिक रीजन था कि नोबल गैस अगर बनना चाहते हैं और नोबल गैस फिर रिएक्ट क्यों कर रही है, अगर वो पहले से ही स्टेबल है। तो ये थ्योरी यहाँ पे फेल कर गई जब हमें क्या मिला, नोबल गैसेस के भी कंपाउंड्स मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके लिए फिर थ्योरी आई उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरी जो आई, सक्सेसफुल थ्योरी जो इसको हम बोल रहे हैं, सक्सेस है जो थ्योरी में, दैट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी। कि हर एलिमेंट या हर एटम या दुनिया की हर चीज क्या चाहती है, दैट इट शुड बी इन लो एनर्जी स्टेट। जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा,
स्टेबल होगा। जितनी कम एनर्जी उतना ही वो ज्यादा स्टेबल। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे 0 हाइट मानते हैं, ये हाइट h है अगर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। ये थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये क्या होगा, नीचे फॉल करेगा, गिरेगा नीचे, ये स्टेबल नहीं है। लेकिन यही सर्कल में यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर थोड़ा बहुत ये वाइब्रेट करेगा तो इससे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जांपल माना हमने कि इसकी एनर्जी क्या है, लो है, लो एनर्जी है, तो ये क्या है, हाईली स्टेबल। सो दुनिया का हर एलिमेंट की दुनिया के हर चीज की बात करें तो क्या होगी, लो एनर्जी स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये सक्सेसफुल थ्योरी है। कोई भी कंपाउंड जब बनता है, फॉर एग्जांपल Na से Na+ बना प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एनर्जीज आएंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो डिटेल में जब आएगा। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, क्लोरीन नेगेटिव बना। अब जब Na और Cl आपस में कंबाइन करते हैं या दुनिया में कोई भी दो एटम्स हैं आपस में केमिकली बॉन्ड होंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जब एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर एनर्जी पहले 100 जूल थी, कंपाउंड बनने के बाद इसकी एनर्जी 20 जूल रह गई, 80 जूल एनर्जी इसने क्या की, लूज की। अब एनर्जी कम है, जितनी एनर्जी लो उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल। सो दैट्स व्हाई अब जो थ्योरी चल रही है वो इसी बेस पे चल रही है कि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस रीजन से केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। पहले ऑक्टेट रूल था, उसने भी काफी हमारी हेल्प की, अलग अलग कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर पाए, उनकी डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह बना पाए। बट जो मेन सक्सेसफुल थ्योरी चल रही है दैट इज द लो एनर्जी स्टेबल एनर्जी वाली थ्योरी चल रही है कि जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब है केमिकल बॉन्डिंग का, या इनके टाइप्स हैं या इनके रीजंस हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि लेविस ने किस तरह से आयनिक और कोवलेंट सब्सटेंसेस को डिस्कस करना शुरू किया, क्या क्या उसमें थ्योरीज आई, किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर्स बनी। क्योंकि NaCl की जैसे अगर हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की डॉट स्ट्रक्चर हमने 10th में सॉरी इसका थोड़ा सा आइडिया लिया था कि Na को इस तरह से, क्लोरीन को इस तरह से हमने शो किया था, लेकिन कोवलेंट्स की वहां नहीं आई थी इतनी डिटेल में। अब हम कोवलेंट कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, आयनिक की भी डिस्कस करेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बना रहा हूँ कोई, मैंने CO2 ही बनाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही क्यों आया, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं आ सका, इस तरह से ये क्यों नहीं बना। इस सारी चीज की जो रीजनिंग है वो लेविस ने दी थी, उस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। ओके, थैंक यू।